Assalamualaikum. I hope you guys are doing good. This is Ajmal Iqbal and you are watching Ajmal Iqbal Study Studio. In today's lecture, we will define what is research, the origin of research, and then what are the different types of research. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ जो है वो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट जो है वो बाद में आने वाली वीडियोस भी जो है वो आपको मिलती रहे। सो रिसर्च को अगर डिफाइन करें, सो इट इज़ ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। सो इट इज़ ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी थ्रू विच वी डेवलप न्यू नॉलेज एंड एग्जिस्टिंग नॉलेज इज़ रिफाइंड। ठीक है, तो अब बेसिकली जो है वो इस रिसर्च को हम मेनली दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च को हम थोड़ा सा टर्म्स इटसेल्फ जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, बेसिक एंड अप्लाइड। ठीक है, बेसिक इज़ बड़ा बुनियादी सा मतलब से इसका जो मेनली वर्डली मीनिंग है उसी से रिलेटेड जो है वो कुछ रिलेटेड आप उसी को ही थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेन कर देते हैं। दैट इज़ बेसिक रिसर्च। अप्लाइड थोड़ा एप्लीकेशन से रिलेटेड है, इसमें एप्लीकेशन का एलिमेंट जो है वो आ रहा है। सो बेसिक रिसर्च को हम जो है वो प्योर रिसर्च भी बोलते हैं, क्योंकि प्योर रिसर्च इसलिए कि जो रिसर्च का वर्डली मीनिंग है, ठीक है, ये काफ़ी हद तक उसी को ही एक्सप्लेन करता है। सो प्योर रिसर्च या थ्योरेटिकल रिसर्च के आप लेट्स सपोज कि जो है वो यू हर्ड अ डिफरेंट वर्ड। ठीक है, आपको यूट्यूब वीडियोस देखते हुए आपको जो है वो गूगल पे या आपको अपने क्लासरूम में अपने फ्रेंड से कोई एक डिफरेंट वर्ड सुना, एक न्यू वर्ड सुना जिसका आपको मीनिंग नहीं पता, तो व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट सीक द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी ले लें। जैसे आजकल तो अभी वैसे टेक्नोलॉजी का जो है वो दौर है, तो सबके पास स्मार्टफोन्स हैं। दे विल सिंपली गो टू गूगल, दे विल आस्क व्हाट इज दिस टर्म एंड देन गूगल बता देगा, गूगल भैया कि जो है वो इसका ये मतलब है। सो इसी तरह से जो है वो बेसिकली इसलिए इसको थ्योरेटिकल नॉलेज कहती है। इसके अलावा अगर आप डिक्शनरी से हेल्प लेते हैं तो बुकिश थिंग्स को जब आप जो है वो जाके टर्म में किसी टर्म का सुना और उसकी जाके आप डेफिनेशन बुक में देख ली कि बुक में इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है, एंड दैट्स इट। दिस नॉलेज विल हेल्प यू। ठीक है, आपको एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिल गई, बट एट द सेम टाइम दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट गुड इनफ टू हेल्प यू प्रैक्टिकली। सो प्रैक्टिकली जब प्रैक्टिकल आप कुछ ऐसा नॉलेज जो है वो एक्वायर करते हो जो प्रैक्टिकली आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो है वो इनकॉर्पोरेट कर सको, जो आपको की क्लिनिकल प्रैक्टिस में हेल्प करे, तो देन हम इस सच टाइप ऑफ रिसर्च के लिए पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च इज़ बेसिकली दोनों में, बेसिक और अप्लाइड में डिफरेंस भी बस एप्लीकेशन का आ गया। ठीक है, कि बेसिक रिसर्च है जी कि आपने टू सर्च अगेन, आपने सर्च किया, एग्जामिन किया केयरफुली, बट अगर आपने सर्च करने के बाद और एग्जामिन करने के बाद जो न्यू इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन की है, ये इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो आ जाती है, ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो है वो आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्प करती है, इसकी एक क्लिनिकल एप्लीकेशन जो है वो है। ठीक है, तो देन दिस रिसर्च इज़ बेसिकली नोन एज अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, तो हम बेसिकली जो है वो डिफरेंट हमारे पास जो प्रोफेशंस हैं, ठीक है, डिफरेंट हेल्थ केयर के प्रोफेशन जैसे मेडिसिन है, साइकोलॉजी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, नर्सिंग एंड सम अदर डिसिप्लिन एज वेल। सो इनमें हम जितने भी जो है वो रिसर्च करते हैं, ठीक है, जितने भी फिजिशियंस रिसर्च कर रहे हैं, जितने भी साइकोलॉजिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो रिसर्च कर रहे हैं, सो दे आर बेसिकली कंट्रीब्यूटिंग सम न्यू नॉलेज जो उनकी जो है वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो है वो हेल्प कर सके। इसको जिसके लिए हम जो है वो एक स्पेसिफिक टर्म भी यूज़ करते हैं जिसे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बोला जाता है। वी विल डिस्कस दिस सम अदर टाइम, लेकिन अभी हमारा मेन टॉपिक जैसे इंट्रोडक्शन था। सो अप्लाइड रिसर्च इज़ एनी रिसर्च जिसके थ्रू जो नॉलेज डेवलप होता है, ठीक है, जो न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, दैट इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू इन योर क्लिनिकल प्रैक्टिस, देन दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज नोन एज अप्लाइड रिसर्च। सो ये तो था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। आई होप आपको जो है वो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी।
आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब बटन के साथ जो है वो बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, सो दैट जो है वो हम जब भी कोई न्यू वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पे मिलता है। सो इंशाल्लाह जो है वो आपको नई वीडियो में जो है वो दोबारा से मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़, तो हमें याद